इब्रानियों की पुस्तक और उसका 3 अध्याय उनकी 7 से हम पढ़ेंगे और भाई शशि बात में पढ़ेंगे। हाँ जी। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका वचन सुनो तो क्या करना? अपने मनों को कठोर न करना। आज आप क्या सुनने जा रहे हो? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि यदि आज आप परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने मन को क्या करना? कठोर न करना। जो वचन आज आप सुनो उसका आदर करना, सम्मान करना और उसे अपने जीवन में लागू करना। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, आपको बताया जाता है, तो वो मामूली वर्ड नहीं, वो परमेश्वर का आत्मिक वर्ड है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए वर्ड है और वो हमारे लिए लिखे गए। पता है, ये बाइबल जो लिखी गई है वो हम आम लोगों के लिए लिखी गई है, क्योंकि परमेश्वर ने ये इसलिए लिखी ताकि इसे हम लोग पढ़कर अपने जीवन को तैयार कर सकें। ये बाइबल किसी को दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कि देख इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि व्यभिचारी से दूर रहना, तू व्यभिचारी है, तू ये है वो है। लोग दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाते हैं ना बाइबल पढ़ के कई बार। लेकिन बाइबल ये कहती है कि ये बाइबल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं होती, ये खुद को सुधारने के लिए होती है। क्योंकि यदि जब एक मनुष्य इसे पढ़ता है तो वो मनुष्य बाइबल उस मनुष्य से बात करें। जैसे कि आप पढ़ेंगे तो जो उसके अंदर बात की गई है वो किसी मनुष्य के बारे में नहीं, वो आपके बारे में लिखी है, वो आपसे बात कर रही है। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर 4 तरीकों से बात करता है इंसान से। नंबर 1 बाइबल के द्वारा, नंबर 2 अपने दासों के द्वारा, नंबर 3 वो दर्शन के राय आपसे बातें करेगा, सफर के राय, नंबर 4 वो आपकी परिस्थितियों के द्वारा आपसे बात करेगा। जैसे आपके हालात होते हैं, वो आपकी परिस्थिति आपको सिखाएगी, कुछ नया सिखाएगी। खुदावन 4 तरीकों से आपसे बातें करेगा। तो बाइबल हमेशा किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, वो आपसे बात करती ताकि आपका वो आईना है, वो आपको शक्ल आपको दिखाती है कि देख तेरे जीवन में इतनी कमी है और तुम्हें इसे क्या करना है? अपने आप को सुधारना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, उसके वचन को सुनो, तो उसे क्या करना? अपने मन को कठोर न करना, बल्कि उसको अपने जीवन में बसाना, ताकि तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो सके, तुम अपने मनों को तैयार कर सको। हालेलुया। हाँ जी। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के समय जंगल में हुआ था। आपको याद है जंगल में कब हुआ था? क्रोध किस समय आया जंगल में? जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ा के लेकर आया था। जब परमेश्वर उनके जीवनों में काम के करता रहा, उनको लाल समुद्र से पार करवा के लेकर आया था, और वो जंगल के अंदर थे और वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखते थे, चमत्कारों को देखते थे। वो क्या करते थे? फिर भी अपने मन को कठोर कर रखा था। उन्होंने परमेश्वर के चमत्कारों को देखकर कि परमेश्वर उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ा लाया, लाल समुद्र को तो पार करके उनको वहां से निकाल लाया। इवन उनको 40 वर्ष तक उसने मन्ना खिलाया उसने। लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया? उसके कामों को देखकर फिर भी अपने मन को क्या करा? उन्होंने कठोर कर रखा। फिर भी विश्वास नहीं किया कि वो उद्धार करता है। फिर भी वो कुड़कुड़ाते रहे, हे परमेश्वर, क्या तो हमें वहां से मारने के लिए हमें नाटक किया? क्या तो हमें भूखा मारने के लिए? अरे तुम मांस की तुमने कल्पना से की, उसने तुम्हारे लिए बटेरे भेज दिए। तुमने उससे रोटी मांगी, उन्होंने आसमान से उसने तुम्हारे लिए मन्ना भेज दिया। वो तुम्हें लाल समुद्र से छुड़ा लाया, और वो बल्कि वहां ले जाने के लिए तुमसे वाचा बांधी है जहाँ दूध और शहद की नदियां बहती, उस देश में ले जाने के लिए तुमसे उसने वाचा बांधी। तो क्या अब भी तुम उसके चमत्कारों को देखकर आंखें तुम्हारी बंद है? लेकिन बाइबल बता रहे कि उन्होंने उस समय क्या किया? अपने मन को कठोर किया, है ना? परमेश्वर ये कह रहे कि अपने मनों को कठोर ना करो। हाँ जी। जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने क्या किया? मुझे जांच कर परखा।
परमेश्वर ने जांचा ना उन्हें, परमेश्वर को उन्होंने जांचा, उन्होंने परमेश्वर को जांचना चाहा और परमेश्वर ने क्या किया, उनके जीवन में काम किए। 40 वर्ष तक उनको मन्ना खिलाया, उनको सूखी चट्टान में उनको प्यास लगी, उन्होंने बोला कि हमें पानी चाहिए। परमेश्वर ने मूसा को आगे दी, तू चट्टान पर जाकर लाठी मार। उसने लाठी मारी, चट्टान तो सूखी चट्टान में रेगिस्तान में चट्टान में से पानी निकला है। वो भी उन्होंने परमेश्वर को परखा, परमेश्वर ने वहां भी पानी पिलाया। उन्होंने कहा कि हमें मांस खाना है, परमेश्वर ने बटेरे भेज दिए। अरे और कैसा परखोगे परमेश्वर को। मैं कह रहा हूं अगर उस समय परमेश्वर उनके आगे आगे चला करता रहा, आग के खंभे के ना आए। यदि अगर मान लो उस समय अगर आप लोग होते तो क्या आप अपने मन को ऐसा कठोर करते? इतने चमत्कार देखने बाद क्या आप लोग अपने मन को कठोर करते? इसलिए परमेश्वर का धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं धन्य है आप लोग, मैं कह रहा हूं धन्य है आप लोग जो परमेश्वर को बिना देखे आप विश्वास करते हो। मैं कह रहा हूं धन्य है आप लोग जो उसके वचनों को सुनकर अपनी गवाहियों को देखकर आप विश्वास करते हो। मैं कह रहा हूं बड़ा प्रतिफल होने वाला आप लोगों के जीवन में, बड़ा प्रतिफल होने वाला आपकी लाइफ में। मैं कह रहा हूं बड़ा प्रतिफल होने वाला आपके जीवन में। आप परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया आपसे, उसने उस समय अपने धर्मीजन से वायदा किया था, मैं तुम्हें दूध और शहद की नदी है राज्य में बहती है वहां ले जाऊंगा। और परमेश्वर ने हमसे क्या वायदा किया, जो मेरे धर्म और राज्य की खोज करते मेरे धर्मीजन हैं, जो मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, मैं उनको जीवन का मुकुट दूंगा और वो मेरे स्वर्ग के राज्य में मेरे साथ होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर के राज्य में जाने वाले। हालेलुया। हाँ जी। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा। किस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जांचा, उसके कामों को देखा, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास ना किया। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने उस समय मुझे जांचा परखा, मेरे कामों को देखकर भी, फिर भी अपने मन को ना उसने मतलब विश्वास किया। फिर भी मैं उनसे क्या किया, मैंने 40 वर्ष तक मेरे कामों को देखने के बाद भी उनके मन जो थे उन्होंने अपने मन को क्या किया, कठोर कर लिया। इसी प्रकार परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है अपनी 10वीं आयत में, इस कारण उस समय के लोगों से मैंने क्रोध करा, है ना। परमेश्वर का वचन यहाँ पर 10वीं आयत में लिखा। हाँ जी। और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहे। इनके मन सदा क्या करे, भटकते रहे, भटकते रहे। क्यों? क्योंकि उनके मेरे कामों को देखकर मुझे तुच्छ जाना, मुझे हल्के में जाना। हाँ जी। और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। और इन्होंने क्या किया, मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। परमेश्वर के कामों को देखकर, उसकी भलाइयों को देखकर फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, भटकते रहे, अपने मनों को कठोर करते रहे। और उसने परमेश्वर ने क्या किया कि अब मेरा मन इनसे क्या है, दूर हो चुका है, इसीलिए अब ये क्या है, भटकते रहेंगे। परमेश्वर ने अपना मुख उनकी ओर से फेर लिया और कहा अब ये मेरे मार्गों से जाओगे, भटकते रहेंगे। हाँ जी। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, मैं विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। ये मेरे विश्राम में क्या परमेश्वर ने शपथ खाई? तब परमेश्वर ने क्रोध में आके, गुस्से में आकर कि वो लोग पर अपने मनों को अभी भी हठीला करके बैठे हैं, उसने शपथ खाई कि ये लोग क्या है, मेरे विश्राम दिन में प्रवेश करने ना पाएंगे। कौन सा है परमेश्वर का विश्राम दिन? मैं कह रहा हूँ आज का दिन है और एक वो दिन है जिस दिन परमेश्वर अपने धर्मीजनों को लेने आएगा। मैं कह रहा हूँ वो उस दिन में प्रवेश ना करने पाए। उसने कहा कि आज के बाद ये लोग मेरे विश्राम दिन में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। और आप वो बाइबल बताती है, आप इसमें आगे बढ़ोगे, बाइबल बताती है कि वो लोग क्या हुआ, वहीं पर भटक कर 40 साल तक वही वो मर गए, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश न करने पाए। वो उस एरिया में, वो उस जगह पर जहाँ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, उनसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें दूध और शहद की नदी जहाँ बहती है जिस राज्य में, वहां लेके जब वो ना जा पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को क्या किया था, कठोर किया था। अपने मन को उन्होंने अधीरा कर लिया था। परमेश्वर के कामों को देखकर, उसके चंगाइयों को, उसकी भलाइयों को देखकर, तब भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया।
मैं कह रहा हूँ अगर आज तुम उसके कामों को देखते हो, अपने जीवन में तुम देखते हो कि तुम्हारे पास में एक बहन एक भाई आपके जीवन में गवाहियां दे रहा है आपके सामने, तो क्या वो झूठी गवाहियां दे रहा है? वो परमेश्वर आज भी वैसा ही है, वो कल भी वैसा काम करता था, वो आज भी वैसा काम करता है और वो आगे भी वैसा काम करता रहेगा। क्योंकि मैं युगा युग एक साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ, मैं कभी ना टूटूंगा, मेरा वचन कभी ना टलेगा, हमेशा मेरा वचन एक करता है, वो परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। आपके सामने दो बहनें बैठी हैं और तीसरी की गवाही तैयार है। हालेलुया। क्या हुआ शिव जब आप आए थे यहाँ पर फर्स्ट टाइम, आप उनकी गवाही सुने? मेरे को पता था कि मुझे क्या है क्या नहीं, आज तक मेरे साथ मुझे कुछ नहीं पता था और मैं जैसे यहाँ पर पहली बार आई और मेरे को नहीं पता मुझे क्या हुआ क्या नहीं। परमेश्वर ने मुझे यहाँ आके लाइफ दी है, अच्छाई दी है, मेरे को नौकरी ब्लेस की है, अच्छी है, मेरे बेटे को पहले से सुधार आ रहा है। मेरी दुआई है कि बहुत अच्छा, मैं जब से आई हूँ इस भवन में बहुत कुछ मैंने पाया है, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। सारा महिमा परमेश्वर की। आपके जीवन में क्या हुआ जब आप यहाँ पर आए फर्स्ट टाइम? एक मिनट खड़े होकर बता दें। मैं पहली बार आई हूँ और मेरे यहाँ खड़े होने तो मैं एकदम से खड़ा होनी शुरू हो गई। तो मैं एकदम से ऐसा हुआ तो मुझे पता कि मुझे किसी ने कुछ दिलाया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आके एकदम से होने लगी, झूलने लगी, जो भी कुछ था मेरा यहाँ पे आके निकल गया मेरे शरीर में से। और मेरे घर में इतना बदलाव आ गया, इतना बदलाव आ गया, मुझे कभी कहीं हर जगह में गई हूँ, लेकिन मैं कहीं भी गई हूँ तो मेरे को किसी बात का भी कोई विश्वास नहीं था, लेकिन यहाँ आने से मेरे बेटे में जो सुधार आ गया, जो उसमें बदलाव आ गया है और वो इतना बदल गया है कि मैं बता नहीं सकती, वो परमेश्वर जानता है। और मुझे किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है, मेरे एक दाने के लिए बर्बाद थी, मेरे घर में रोटी भी नहीं थी, मैं पानी पीने माँ बेटा दोनों सोते थे। और आज परमेश्वर की कृपा से इतनी है कि मेरे घर में किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है। सारा महिमा आदर परमेश्वर को दे। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जब ये फर्स्ट टाइम आए थे शिफ्ट यहाँ पर दोनों घंटे आराधना चल रही थी जैसे आज चल रही थी और ये दोनों बहनें खेलना स्टार्ट कर दी और इनको ये नहीं पता था कि इनकी जिंदगी में शैतान इनके अंदर चुप के बैठा हुआ है, उनकी जिंदगी में काम करता है और ये धीरे धीरे इनका परिवार बर्बाद होता जा रहा है, वो शैतान की ओर से हो रहा है। लेकिन जब ये यहाँ पर आए आराधना में, इन्होंने मीटिंग अटेंड की, आराधना के लास्ट में जब मैंने इनके लिए प्रार्थना की और मैंने कमांड की अंधकार की ताकतों को, वो इनकी बॉडी को छोड़कर जा चुकी थी और उसके 3 हफ्ते तक ये आते रहे। 3 हफ्ते के बाद इनके परिवार का पूरा माहौल चेंज हो गया, इनके हालात चेंज हो गए, इनका परिवार सुधर गया, इनके बच्चे जो थे वो गलत संगति में थे, वो छोड़ के अलग हो गई गलत संगति और आज इनका परिवार ब्लेस्ड है, इनके बच्चों की नौकरी लग चुकी है, इनकी नौकरी लग चुकी है। सारा महिमा आदर परमेश्वर की होना दो। हालेलुया। वो परमेश्वर करने का कदम है। हालेलुया। तीसरी गवाही बहन की तैयार हो रही है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ तीसरी गवाही बहन की तैयार हो रही है। मैं कह रहा हूँ आपकी गवाही तैयार हो रही है। यदि आज आप विश्वास के साथ आ रहे हैं, आपकी गवाही तैयार हो रही है। आपकी गवाही तैयार हो रही है। आपके जीवन में काम हो रहा है। परमेश्वर आपका ऑपरेशन करके देगा। मैं कह रहा हूँ जैसे आप आए आज सेम नहीं जाएंगे, आपके जीवन में चंगाई आएगी। हालेलुया। आमीन। हाँ जी। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। चौकस रहो। वो आपसे बातें कर रहा है। मैंने अभी आपको क्या बताया, जब आप बाइबल पढ़ते हो किससे बातें करती हो? वो आपसे बातें करती है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि हे भाइयों, चौकस रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वो अविश्वासी मन क्या है तुमको। चौकस
अविश्वास ना आए तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुमने परमेश्वर की गवाहियों को सुना, अपने जीवन में गवाहियों को होते हुए देखा, उसके चमत्कारों को देखा, उसके चिन्हों को देखा। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो परमेश्वर को मारने लगे थे लोग, उनके ऊपर पथराव करते थे, परमेश्वर ने कहा तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो कम से कम उन गवाहियों के ऊपर तो विश्वास करो जो मैंने तुम्हारे जीवनों में करी है। अरे उन चमत्कारों के ऊपर तो विश्वास करो जो मैंने तुम्हारे सामने किए हैं। जो सूखे हाथ वाला व्यक्ति वो चंगा हो गया, जो लंगड़ा था वो चंगा हो गया, जो अंधा था वो देखने लगे, दुष्ट आत्माएं निकल गई, कम से कम उनके ऊपर देख कर तो विश्वास करो। तो तुम अपने मन को कैसे कठोर कर सकते हो? लोगों ने लेकिन फिर उसकी निंदा करी। उन्होंने कहा कि हम तेरे भले कामों के लिए हम तेरे ऊपर पथराव नहीं करते, लेकिन तेरे अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा है। उन्होंने परमेश्वर को दुष्ट आत्मा का सरदार बताया। मैं कह रहा हूं कितने मंदबुद्धि थे वो लोग जिनके जीवन के बीच में यीशु मसीह के साथ में चला फिरा करता था और उनके बीच में काम किया करता था। और उनसे कितने भलेमंद हम और कितने सौभाग्यवंत व्यक्ति है हम कि आज हम परमेश्वर को ना देखते हुए उसके वचन को सुनते हुए हमारे जीवनों में काम कर रहे हैं और हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर शाबाश है। हाँ जी, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन आज के दिन तक क्या करो, हर एक दिन एक दूसरे को क्या करो, समझाते रहो। हर एक को आप परमेश्वर के बारे में बताते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन वो अविश्वास आपको क्या करे, परमेश्वर से दूर ले जाता जाए। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि हर एक को समझाते रहो, वचन को बताते रहो और मेरे बारे में बताते रहो कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह। बताओ लोगों को, हे बहन, हे भाई, मेरे जीवन में परमेश्वर ने काम किया, वो तेरे जीवन में भी काम करेगा। तेरी दुर्लभता, तेरी बीमारी, तेरे हालात चेंज हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह पर एक बार विश्वास करके ले। उसने कहा है कि मुझे परख कर देखो, परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूं। अपने वचन में उसने यहाँ भी क्या किया, आपने बता रहे ना बाइबल अभी कि तुम्हारे बाप दादों ने क्या किया मेरे ऊपर, मुझे परखा, और तब भी इन्होंने क्या किया, विश्वास न किया मेरे काम को देखकर। खुदावंद का वचन यहाँ भी करके, हे भाइयों, तुम एक दूसरे को क्या करो, मेरा सुसमाचार सुनाते रहो ताकि तुम क्या हो, स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार रहो। हाँ जी, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन क्या करे, पाप के अंदर गिरकर, पाप के छल के अंदर गिरकर अपने मन को क्या करे, कठोर करे। क्योंकि जब मनुष्य पाप में पड़ता है ना, उसका मन तभी कठोर होता है। यदि आप पाप में नहीं हो तो आपका मन कठोर नहीं होगा। तुम क्योंकि आप जानते हो कि परमेश्वर उद्धार करता है, उसने मेरे जीवन में काम किया है और आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से बने पड़े हो, तो परमेश्वर आपको पाप में नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी आज्ञा के साथ। लेकिन जब आप उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे, आप संसारिक अभिलाषाओं में फंसे पड़े हो, तो आपकी जिंदगी में पाप आना है और आपका मन कठोर होना है। लेकिन वो क्या कह रहा है, तो ऐसा ना हो कि तुम पाप में गिर जाओ और तुम्हारा मन कठोर हो जाए, और जब कठोर हो जाए तुम्हारा मन, तो तुम परमेश्वर से क्या हो, कहीं दूर ना हो जाओ। हाँ जी, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। क्या कह रहा है उसका वचन, कि यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ रहे, स्थिर रहे, तो जैसा कहा जाता है, वो आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। प्रथम कौन है? प्रथम एक ही है
प्रथम और अंतिम वो है यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन, जो अल्फा और ओमेगा है, वो एक ही है, वो यहोवा परमेश्वर, उसका कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। उसने कहा कि जमीन आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। एक बिंदु भी नहीं घटने पाएगी और वचन पूरा होने पाएगा। आपने देखा कि पिछले दिनों में कैसे कैसे विपत्तियां आनी स्टार्ट हो गई, राज्य पे राज्य बाहर के देश में चढ़ाई करने लग गया। ये बाइबल में लिखा हुआ क्या आने पीछे नहीं। बाइबल में लिखा हुआ कि मेरे आने से पहले धर्मी जनों को सताया जाएगा, उनको मारा जाएगा, कूटा जाएगा। और आप जानते हो कि ये स्टार्ट हो चुका है। आप जानते हो कि जगह जगह चर्च चलाई जा रही, जगह जगह धर्मी जनों को क्या कर रहा है, सताया जा रहा है। ये परमेश्वर का निश्चय। अब बहुत कम समय रह गया है। जिस प्रकार बाइबल बताती है कि कुल्हाड़ा जो है वो जड़ के ऊपर रख चुका है, बस अब चोट मारनी बाकी है ताकि बस वो कटे और अंत हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि जब तुम उसका शब्द सुनो तो क्या करना, अपने मनों को कठोर ना करना। इसलिए अब उसके हम 4 बात की एक आयत को पढ़ेंगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन क्या हो, किस चीज से वंचित हो जाए, विश्राम से वंचित। हमें क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। अपने मन को, उसके वचन को सुनकर हमें यहाँ पे कठोर नहीं करना चाहिए, उनके आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। वो हमें बता रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादों ने क्या किया, मुझे परखा, मुझे जान के, मेरे कामों को देख कर भी उन्होंने परखा मुझे, और अपने मन को क्या करा, कामों को देख कर भी कठोर लगा। तो क्या आज आप अपने मन को कठोर रखना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ आज आप उसकी गवाहियों को देखें कि आप अपने मन को कठोर करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ यदि आज अपने मनों को कठोर नहीं करोगे, अपने मनों को आप पवित्र रखना चाहते हो, उसकी समानता में रखना चाहते हो, उसकी आगे के अनुसार चलना चाहते हो, उसकी गवाहियों पर विश्वास करते हो, उसके कामों पर विश्वास करते हो, उसके नाम के पर विश्वास करते हो, तो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ आपकी गवाही बनाने जा रहा है, आपकी गवाही बनाने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ आज आपके जीवन में काम करने जा रहा है, तो आपका काम करने जा रहा है, जीवन को बदलने जा रहा है, आपका हालात चेंज करने जा रहा है, आपको मायूसी दूर करने जा रहा है, वो आपके खिलाफों को तोड़ने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ वो आपको हील करने जा रहा है, वो आपको हील करने जा रहा है, आपको हील करने जा रहा है, आपको हील करने जा रहा है, आपको हील करने जा रहा है। हील हो जाओ, हील हो जाओ, हील हो जाओ, अपने खिलाफों से हील हो जाओ, अपनी बीमारियों से हील हो जाओ, अपनी दुर्लभता से हील हो जाओ, अपनी हर उस बीमारी से हील हो जाओ तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो।